एक, दो, तीन, चार, पांच। की कर रहे तू? माँ जी, ये 1000 का नोट मुझे दे दें। क्यों दे दूं? मैं वेला बैठ के ना इसकी खुशबू सूंघा करूंगा। अरे मुझ तेरा सारी गिनती भुला देती है। माँ जी मैं गिन देता हूँ। चुप रहे, हट। माशाल्लाह माशाल्लाह, माजी के हाथ में करारे करारे नोट। लगता है सदर वाली बिल्डिंग का किराया आया है। तुझे इससे क्या है? भाईजान, जिस दिन माजी के हाथ में कड़क कड़क नोट आते हैं उस दिन माजी का मूड गार्डन गार्डन हो जाता है। और जिस दिन तो माँ जी के हाथ में करारे करारे नोट देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में वसवसे पैदा होते हैं। शेफर, जी माँ जी। भाई इसको कह दो कि मेरे पैसे पे बुरी नजर ना रखे। माँ जी इन पैसों पे तो मेरी भी नजर है। फिर मुँह तेरा, जा जाके पौधों को पानी दे। ये मैंने डॉक्टर की फीस के लिए रखे हैं पैसे। डॉक्टर को फजूल फीस दे देनी है, अपने पुत्र को नहीं देने। अरे मुझ तेरा, बाहर निकल यहाँ से। और तू क्या मेरी शक्ल देख रहा है? खबरदार जो मेरे पैसों पे बुरी नजर रखी तूने तो। हाँ वेरी गुड माजी, वेरी गुड। आपकी मर्जी, जहाँ चाहे पैसे रख देती हैं और बाद में मेरी जान अजाब में आती है। निकलो तुम दोनों, चलो यहाँ से। कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओहो भाई, आज तो इतने बड़े बिजनेसमैन हमारे गरीब खान तशरीफ लाए हैं। इतने बड़े परचून फरोश भाई, कैसे आना हुआ? ओ कहीं अजफर आपसे उधार लेके तो नहीं खा गया और पैसे ना दिए हों? अशरफ भाई, बड़ी मजबूरी में आया हूँ आपके पास। वो तुम्हारे पास तो वेस्पा स्कूटर है, फिर तुम मजबूरी में क्यों आए हो? अशरफ भाई, आपकी भाभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरा तो भरा ही कोई नहीं है, भाभी कहाँ से पैदा होगी? मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, उसका अपेंडिक्स फट गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। भाई बड़ा ही घटिया आदमी है तू अजफर की तरह। वो तेरी बीवी अस्पताल में पड़ी हुई है और तू गुलछर्रे उड़ाता फिर रहा है। अशरफ भाई, मेरी बात तो सुने। बात ही सुन रहा हूँ तुम्हारी आधे घंटे से, और किसकी सुन रहा हूँ? ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपए की जरूरत है। 35,000 रुपए मैंने इधर उधर से कर लिए हैं। अब 5,000 रुपए उधार चाहिए। अंसारी भाई, ये सिर्फ जिस्म ही मोटा नजर आ रहा है, हालत बड़ी पतली है। ये सब तो है भरमबाजी है। खुदा के लिए अशरफ भाई कुछ कीजिए। अगर मेरी बीवी का ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगी। भाई अंसारी तो खाम खाई मुझे जज्बाती कर रहा है। अशरफ भाई, सिर्फ 5,000 रुपए की बात है, मैं आपको शाम तक लौटा दूंगा। मेरा साला लाहौर से पैसे लेकर चल पड़ा है। अभी तेरा साला तो चंगा निकला, एक मेरा साला है। अशरफ भाई, खुदा का वास्ता है, किसी की जान बचाना बहुत बड़ी नेकी है। 5,000 रुपए दे दें बस। यार नेकी तो है अंसारी भाई, लेकिन पता है क्या है, ईमानदारी की बात है, मेरे पास पैसे है नहीं, होते तो मैं तुम्हें जरूर देता। अशरफ भाई, अपनी अम्मा से लेकर दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। 1000 रुपया माँ से उधार मांगा था, उसने वो चिड़कियां दी हैं, वो चिड़कियां दी हैं। अशरफ भाई, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना, उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? इसलिए कि आपने मेरी मदद नहीं की। मैं आपको शाम तक लौटाने की बात कर तो रहा हूँ, पर लगता है आप नेकी करना ही नहीं चाहते हैं। बस अंसारी बस, तूने मुझे जज्बाती कर दिया, जज्बाती। तू जा अपनी दुकान पे जा, मैं कुछ करता हूँ। 20-25 मिनट के बाद ना मैं तुम्हारे पास आता हूँ। निकल जा, नीवा नीवा होके निकल जा। या अल्लाह, इसका काम हो जाए किसी तरह। माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? और तू क्यों अंदर आया है? मैं तो तुझे देखने जा रही थी। माँ जी फिर रच के देख ले। मेरे मुँह तेरा, मैं लॉन में जा रही हूँ। वेरी गुड माँ जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लॉन में जाएं। क्यों? माँ जी बाहर लॉन में ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ, ऐसे फुहार आ रही है ऊपर से, फुहार ठंडे पानी की। अरे मैं फिर नहीं जाती लॉन में, मुझे ठंड लग जाएगी। माँ जी मैं मजाक कर रहा था, आप सारा सारा दिन कमरे में गुजारती हैं, कभी गोडे में दर्द, कभी सिर में दर्द। माँ जी आपको बाहर जाना चाहिए ताजा हवा लेने के लिए। अब पता है मुझे, मेरा प्यो बनने की कोशिश ना कर। माँ जी कंफर्म है ना कि आप लॉन में जा रही हैं? हाँ। तो फिर जल्दी करें ना। क्यों? लॉन कहीं चला जाएगा? माँ जी आप जाएं, मैंने कुंडी लगानी है। कुंडी क्यों लगानी है? माँ जी चोरी चिकारी, आप खुद ही तो कहती है कि चोरियां होती, कुंडी लगा के रखा कर। और ठीक है, तूने पौधों की गोडी कर दी है? माँ जी मैं गोडी कर रहा था कि इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी कैसी? कौन सी इमरजेंसी? ये वाली इमरजेंसी। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा टाइम ना जाया कर, जा। अच्छा माँ जी।
6, हमें तो 5 चाहिए। या मेरे मालिक, मैं एक नेक काम के लिए बुरा काम कर रहा हूँ। बस शाम तक की मोहलत दे दो, शाम तक माँ जी को पान की तलब ना हो मेरे मालिक। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए की है। वाओ, सरप्राइज। बेबी डार्लिंग, आज मैं तुम्हारी कोई सी भी 2 नन्ही नन्ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। मसलन बहुत दिनों से तुम बाहर खाना खाने की फरमाइश कर रही थी, आज मैं तुम्हें बाहर डिनर करा सकता हूँ। बस अस्फू रहने दो, जेब में तुम्हारे 1 रुपया नहीं होता और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे बाहर जाके खाना खिलाओगे। हाँ। किसी मजार से लंगर मंगर खिलाने का प्लान तो नहीं है ना तुम्हारा? अरे नहीं भाई। अस्फू प्लीज यार, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मगर डार्लिंग, मेरे पास तो पैसे हैं, ये लो। 5000 रुपए? अस्फू तुमने कोई नया फ्रॉड तो नहीं किया ना? डार्लिंग, तुम भी मुझे फ्रॉडी ही समझती हो। जी अस्फू, क्योंकि आप हैं फ्रॉडी है। बेबी डार्लिंग, तुम भी रिवायती बीवियों की तरह मुझ पे शक करने लगी हो। तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बाबा भरोसा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि कहाँ से लाए हो। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम्हारे अंदर माजी और बट मामू की रूह है। अच्छा खासा रोमांटिक हो रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा तो फिर प्लीज बता दो ना, ये पैसे कहाँ से लाए हो? यार शादी से पहले एक दोस्त ने मुझसे उधार लिया था, उसने वो लौटाया। तुम कहानियां वैसे बड़ी अच्छी बनाते हो। यार जब मैं सच बोलता हूँ तो तुम लोग झूठ समझते हो, और जब झूठ बोलता हूँ तो तुम लोगों को सच लगता है। ये अलमिया है मेरी जिंदगी का। क्या करूं, तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी है। ठीक है, मत करो मुझ पे एतबार। नहीं अस्फू, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, लेकिन क्या करूं, दिल बहुत वसवसे डालता है। अच्छा छोड़ो, बताओ खाना हम कहाँ खा रहे हैं? अशरफ! अल्लाह खैर करे। ये माजी की आवाज थी ना, भाईजान को मुझे क्यों आवाज दे रही है? अस्फू जाओ ना, माँ जी बुला रही हैं। जा रहा हूँ। मगर बेबी डार्लिंग, तुम यहाँ पे ऐसे ही बैठी रहना, हम ये सीन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? असफर! जी माँ जी, आपने मुझे याद किया, क्या काम है? तू अच्छी तरह जानता है मैंने किस काम के लिए तुझे बुलाया है। नहीं। फटाफट मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? वो जो तूने निकाले हैं। मैंने तो नहीं निकाले, मैंने तो पैसे देखे भी नहीं। झूठे इंसान, तूने पैसे वेखे ही नहीं है, इसीलिए हंस हंस के अशरफ के साथ ना वो सदर वाली बिल्डिंग की किराए की बात कर रहा था। अच्छा, आप वो पानदान वाले पैसों की बात कर रही हैं? हाँ, फटाफट निकाल मेरे पैसे। माँ जी, आप मुझसे कसम ले ले, मैंने तो पानदान को हाथ भी नहीं लगाया, चाहे तो पानदान के फिंगरप्रिंट्स ले ले। तूने दस्ताने पहन के पैसे निकाले होंगे। अरे माँ जी, मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं निकाले। तू झूठा है, झूठे कसम खाते हैं। माँ जी, मगर इस बार मैं सच्ची कसम खा रहा हूँ। तू शराफत से मेरे पैसे दे दे, वरना मैं बट को बुलाऊंगी और वो फिर अपने तरीके से तुझसे पैसे निकलवाएगा। माँ जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस कहानी में सिर्फ 5 स्टॉक कैरेक्टर्स हैं। फजूल में बट मामू को बुला बुला के आप प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों बढ़ा रही हैं? देख हसवर, मेरा बीपी हाई हो रहा है, मुझे हर कीमत पे अपने पैसे चाहिए। जो पैसे मैंने निकाले ही नहीं, वो मैं क्यों दूं? तू ऐसे नहीं मानेगा। अशरफ! अशरफ! भाईजान घर पे नहीं है। देख असवर, मैंने वो पैसे अपने इलाज के लिए रखे थे, शाम तक मुझे चाहिए, वरना क्या माँ जी? वरना तू मुझे अच्छी तरह जानता है। जा दफा हो यहाँ से। चलो रासू, वहीं से सीन शुरू करते हैं जहाँ से हमने कट किया था। नहीं। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। ओहो, माँ जी ने फिर से बेइज्जती कर दी ना? बेइज्जती की बात होती तो ठीक था। क्यों? साथ में इज्जत अफजाई भी की है। पता नहीं किसने माँ जी के पानदान से पैसे निकाल लिए, पूरे 5000, और माँ जी मुझे लौटाने के लिए कह रही हैं। हाँ तो लौटा दो। मैं कैसे लौटाऊं? जैसे निकाले हैं। यानी तुम भी यही समझ रही हो कि पैसे मैंने निकाले? अस्पू, माँ जी के पानदान से पैसे जिसने भी निकाले हो थे तो तुम्हारे पास ही ना। बेबी डार्लिंग, तुम्हारी कसम, पैसे मैंने नहीं निकाले। अस्पू प्लीज यार, कसम झूठे खाते हैं। मैं अपनी कसम खाता हूं, मैंने पैसे नहीं निकाले। तुम अपनी कसम भी ना हमेशा झूठी ही खाते हो। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अस्पू, जब तुम मेरे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे थे ना, मैं तभी समझ गई थी। क्या समझ गई थी? यही कि तुमने चोरी या कोई फ्रॉड किया है। मतलब क्या तुम्हारा? तुम रोमांटिक होते हो या तो फ्रॉड करने से पहले या फिर बाद में। मैंने माँ जी के पैसे नहीं निकाले। अस्पू प्लीज चुप करके जाओ, माँ जी के पैसे उनको वापस करके आओ, वरना वो बट मामू को बुलाएंगे और तुम्हारी कुट लगवाएंगी। में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी ए। आपका दुपट्टा तो नहीं उड़ रहा अशरफ साहब, हमें तो लगता है आप पूरे के पूरे ऊंची हवाओं में उड़ रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें उड़ता हुआ नजर आ रहा हूँ? जी। इसकी वजह है शगुफ्ता बेगम, आज ना मैं अपने आप को हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा हूँ। मेरा वजन 5 kg कम हुआ है। आपने क्या एक्सरसाइज शुरू कर दी है? हाँ, मैंने ना नेकी की एक्सरसाइज शुरू की हुई है। एक्सरसाइज नहीं होता, एक्सरसाइज होता है अशरफ। मैंने वही कहा, तुम गौर से सुनती नहीं हो। जिम ज्वाइन कर लिया है क्या? मैंने जिम नहीं ज्वाइन किया, मैंने जन्नत ज्वाइन की हुई है। अशरफ, आपको कोई दौरा तो नहीं पड़ने वाला?
इसलिए कि आपको जब भी दौरा पड़ता है आप ये मावराई गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। ये मारवी गुफ्तगू क्या होती है पहले ये बताओ। अरे मारवी नहीं, मावराई, नजर ना आने वाली, जैसे जन्नत, नेकी वगैरह वगैरह। शुफ्ता बेगम, ये मुझे आज पता चला कि नेकी क्या होती है और नेकी करने के बाद कैसा महसूस होता है। अरे ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। क्या? यही कि आपके अंदर महसूस करने की हिस्स तो जागी। हिस्स तो मेरी महसूस करने की पहले भी थी, लेकिन नेकी के बाद पता चला कि नेकी क्या होती है। अरे अब ये भी बता दीजिए आपने कौन सी नेकी की है? नहीं शुफ्ता बेगम नहीं, नेकी करने के बाद बताया नहीं करते। वो सुना नहीं कि नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा छोड़िए, ये बताइए ना आपने नेकी कौन सी की है? नहीं शुफ्ता बेगम, मैं नहीं बता सकता कि मैंने कौन सी नेकी की है। अशरफ, आप हमसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। पहले तो आप हमसे कोई भी बात नहीं छुपाते थे। अशरफ, जाइए, आ गया बुलावा माँ जी का। माँ जी प्यार दबवाने के लिए बुला रही होंगी। सुबह से न जाने क्यों घर सर पे उठा रखा है उन्होंने। अरे चीख चीख के गले में दर्द हो गया होगा। अशरफ, हमारे लिए एक और नेकी कर डालिए। वो क्या? आज उनके पैर दबाने की जगह उनका गला दबा डालिए आप। अशरफ, आया माँ जी, आया माँ जी। जी माँ जी, जी माँ। किधर भाग गया सन? मैं माँ जी, मैं और क्या मैं लगा रखी है बकरी की तरह? जवाब दे। मैं बकरी की तरह कैसे जवाब दे सकता हूँ माँ जी? किधर गया सन? काम से गया था माँ जी। तुझे पता है इस कार में क्या हुआ है? क्या हुआ माँ जी? चोरी हुई है इस कार में। मेरे पानदान से किसी ने पैसे निकाल लिए। क्या जरूरत थी माँ जी आपका पान खाने की? क्या मतलब है तेरा? माँ जी अगर शाम तक पान न खाती तो आपका क्या जाता? बंदा 2-4 घंटे सब्र ही कर लेता है। मुझे पान पे लेक्चर नहीं सुनना। माँ जी आपने शायद सुना नहीं, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है। हुकूमत वजारत पाकिस्तान। और मेरे पानदान में से किसी ने 5000 रुपए कट लिया है और तू मुझे पान पे लेक्चर दे रहा है। माँ जी हो सकता है किसी जरूरतमंद ने निकाल लिए हों। और मैं जानती हूँ जरूरतमंद फराडिये को। ये काम असफर का है। असफर ने? हाँ, असफर ने। माँ जी आपको यकीन है कि ये काम असफर ने किया है? हाँ, मुझे 100% यकीन है कि ये काम असफर नहीं किया है। इस कार में एक वही चोर है। हाँ माँ जी आप ठीक कह रही हैं, पर माँ जी आपने उसे चोरी करते हुए देखा है? हाँ देखा है। माँ जी लगता है आपकी दूर की नजर कमजोर हो गई है। क्या मतलब तेरा? माँ जी हो सकता है ये काम असफर ने ना किया हो। ना तो फिर तूने किया है। मैं आपकी पहली बात से 100% मुतफिक हूँ माँ जी। ये यकीनन उस कटिया आदमी का काम है, उसी ने चोरी की होगी। उसे तो ठुड्डे मार के घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन लेकिन को गोली मार। तू भट्ट को फोन लगा। जी चाहता उसको एक लगा। माँ जी शाम तक हम इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे और वो पैसे वापस ही रख दे। तू इतने यकीन से ये क्यों कह रहा है? माँ जी मैं यकीन से नहीं मुंह से कह रहा हूँ। तू भट्ट को फोन मिला। मेरे ख्याल में माँ जी मुजरिम को ना शाम तक का टाइम दे देना चाहिए। चल फिर ठीक है, मैं शाम तक इंतजार करती हूँ। माँ जी आपने शाम तक पान का इंतजार किया होता ना तो यह पसोड़ी ना पड़ती। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि मैं असफर को जाके समझाता हूँ माँ जी। ओए असफर है और तुम्हें किसी खबर का पता चला है? माँ जी के पानदान से ना किसी ने 5000 रुपये निकाल लिए हैं और 1000 रुपए का नोट वहाँ रख दिया। जी हाँ पता है मुझे। माँ जी इस बारे में मेरी क्लास भी ले चुकी है और बड़ मामू की धमकी भी दे चुकी है। अजीब मुसीबत है, कोई कुछ भी करे सारा इल्जाम मुझ पे ही आता है। असफर है मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि सारे इल्जाम तुम पे क्यों लगते हैं। यानी आप मुझ पर इल्जाम लगाने नहीं आए? नहीं इस दफा मेरा दिल कह रहा है असफर ये काम तुमने नहीं किसी और ने किया है। चल ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए असफर है कि अगर तू ये काम करता ना तो तू 1000 रुपया पानदान में नहीं छोड़ता, तू सारे चिथ जाता। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे कुछ तो समझा। ओए असफर तू मेरा साला है, तुमने वो मिसाल नहीं सुनी हुई, सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ। वाह भाईजान, वैसे आज आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आपके चेहरे पे नूर ही नूर है। ओए मेरा चेहरा नूर की तरह लगता है वो मॉर्निंग शो। सच बोलने वाले इंसान के चेहरे पे नूर होता है और वो आपके चेहरे पे है। और नहीं सच बोलने वाले शख्स के मुंह पे कोई और नूर होता है और ये नूर ना कोई और ही नूर है। मैं समझा नहीं। असफर है ये एक नेकी वाला नूर है। मैंने आज बहुत बड़ी नेकी की है। किसी ने की भाईजान? वो मैं बता नहीं सकता। अब मैं एक और नेकी करने आया हूँ। वो क्या? तुझे बट मामू की कुट से बचाने आया हूँ। ये तो बहुत ही बड़ी नेकी है भाईजान, प्लीज बताइए मैं उनकी कुट से कैसे बच सकता हूँ? बस सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? माँ जी के पानदान में पैसे वापस रखने से तू बच सकता है। भाईजान जो पैसे मैंने निकाले ही नहीं है उनको रखूं कैसे? ये सोचने वाली बात है। तो फिर सोचिए। तेरे बचने का एक और रास्ता है। वो क्या? और वुजू कर ला और अल्लाह से दुआ कर। क्या? यही के अल्लाह शाम तक माँ जी के दिल में रहम डाल दे और मुझ पे भी रहम करे। और दूसरा ये
कि अशरफ भट्ट को तौफीक दे दे के क्या भाईजान? बस तू ना खामोशी से मेरी नेकी का रेफरेंस अल्लाह मियाँ को दे दे। अच्छा हाँ हाँ, अब सिर्फ दुआएं तेरी इज्जत बचा सकती हैं। चलो नमाज पढ़ो। ठीक है, फिर मैं जाके अभी से जानवाज पे बैठ जाता हूँ। बैठ जा, फटाफट निकल जा। 6 साल का छोटा बच्चा था, 6 साल का बच्चा ही होता है माँ जी। उसने 6 साल की उम्र में एक अंडा चुरा के अपनी माँ को दिया। फिर माँ बहुत खुश हुई, मगर उसने ये नहीं पूछा कि ये अंडा आया कहाँ से है। अरे माँ को पता होगा ना अंडा चोरी का है। फिर क्या हुआ माँ जी? वो अंडा चोर बड़ा होके डाकू बन गया। डाकू बन गया वो चोर? फिर एक दिन वो पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई। फांसी हो गई? उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ जी, वो चोर कहीं अशरफ की तरह मामा बॉय तो नहीं था? वो आगे की बात तो सुन। जब माँ उसकी बात सुनने के लिए उसके आगे गई, उसने अपनी माँ का कान चबा लिया। अच्छा? उसने कहा कि तू अगर मुझे पहले पूछ लेती कि ये अंडा कहाँ से आया तो आज मुझे फांसी की सजा न होती। माँ जी, ये तो बहुत ही सबक आमोज कहानी है। तू भी असफर की पहली चोरी पे उसके हाथ काट देती ना तो वो आज चोर ना होता। अरे हम समझे नहीं माँ जी। असफर ने मेरे पानदान में से 5000 रुपए चुराए हैं। हाय अल्लाह, हम मर गए। शाम तक मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। लेकिन माँ जी, ये भी तो हो सकता है ना ये काम हमारे भाई असफर ने ना किया हो। तू उसे समझा दे, अगर शाम तक उसने मेरे पैसे वापस ना किए ना तो मैं भट्ट के हवाले कर दूंगी उसे। नहीं नहीं माँ जी, आप हमें एक चांस दीजिए, हम अपने भाई को जरूर समझा देंगे। अच्छी तरह समझाना, मेरे पैसे वापस कर दे, माफ कर दूंगी। जी माँ जी, हम समझाते हैं। असफर, असफर तू कहीं से भी कर, कैसे भी कर, माँ जी के पैसे वापस कर दे बस। बाजी आप भी? हाँ हम भी यही समझाने आए हैं हम तुझे। बाजी मैं आपके सर की कसम खा रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। छी छी छी, अब हमारा भाई झूठी कस्में भी खाएगा और वो भी हमारे अपनी फरिश्ता सिफत बहन के सर की। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं बाजी कि मैंने? बस बस बस, हमें यकीन है, बस तू पैसे वापस कर। नहीं। अरे देखो असफर, तुम्हारी वजह से हमारी अपनी जिंदगी खतरे में, तुम्हारी वजह से बार बार जलील होना पड़ता है हमें। मतलब क्या है आपका बाजी? छोड़ दे ये गंदे धंधे। अरे बाजी मैं वापस नहीं कर सकता। क्यों, खर्च कर दिए क्या? बाजी जो पैसे मैंने लिए ही नहीं वो मैं लौटाऊं क्यों? तू नहीं मानेगा। बस ठीक है, फिर तैयार हो जा बट मामू से पिटने के लिए। अरे हमारी तो पूरी कोशिश थी कि तुझे बचा ले बट मामू से पिटने से, मगर माँ जी ठीक कहती है, तू बहुत ढीठ है। बाजी कम से कम आप तो ऐसे ना कहें। अच्छा ठीक है, हम नहीं कहते, बस तू माँ जी के पैसे वापस कर दे। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि मैं एक फैसला करने वाली हूँ। इस घर में अब चोरी चकारियाँ नहीं होंगी। माजी आपसे शाम तक का टाइम तो मैंने लिया है। शाम का टाइम तो हो गया, अभी तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। असफू प्लीज माँ जी के पैसे वापस कर दो, अब बहुत हो गई है। असफर पैसे दे दो वापस, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं हम, और वैसे भी माँ जी की सबक आमूज कहानियां भी सुन चुके हैं। करो वापस। माँ जी अगर मैं पैसे ना वापस करूँ तो? देखा देखा तुम लोगों ने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैं तुझे बट के हवाले कर दूंगी। असफू प्लीज, खुदा का वास्ता, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, माँ जी के पैसे वापस कर दो वरना बट मामू बहुत मारेंगे। मुझसे तुम्हारे जख्म नहीं देखे जाएंगे फिर। हम भी नहीं देख सकते असफर। माजी हमें सोचने के लिए 1 घंटा और दे दे। पता नहीं मेरा दिल कुछ कहता है। क्या कह रहा है आपका दिल अशरफ? चुप रहने का। ठीक है, मैं थोड़ा वक्त और दे देती हूँ। थोड़ा क्यों माँ जी? वो इसलिए कि बाट अभी फारग नहीं है। बट कैसे फारिग होगा? 8 ड्रामों का एक ही इंस्पेक्टर है। प्रभु तेरा। इधर हो गए सारे। अंसारी भाई इतनी देर लगा दी। जी साले की फ्लाइट लेट हो गई थी भाईजान। वो तेरे साले की तो फ्लाइट लेट हो गई। शुक्र है बट मामू लेट हो गए, नहीं तो उन्होंने असफर को मार मार के ना लम लेट कर देना था। ये लीजिए अशरफ भाई, गिन लीजिए। और पूरे ही होंगे, घट थोड़े होंगे। और नहीं भाईजान, गिन लें, पैसों के मामलात में गिन लेना ही अच्छा होता है। हाँ हाँ पूरे हैं पूरे हैं। आपका मेरे पे बड़ा एहसान है जी, आपकी वजह से ही मेरी बीवी की जिंदगी बची है। ठीक है अंसारी, अब तू एक मुझ पे एहसान कर। जी अशरफ भाई हुक्म कीजिए। हुक्म ये कि फटाफट पतली गली से निकलने की कोशिश कर। निकल जा, शाबाश, जल्दी चला जा। अशरफ, तू चोर है, तूने चोरी की है। माँ जी मैं नोट चोरी करते हुए तो नहीं पकड़ा गया, अब नोट रखते हुए पकड़ा गया हूँ। माँ जी। हाँ जी।
माँ जी, हाँ जी। माँ जी आपके ना पैरों के नीचे जन्नत है हाँ है। और शगुफ्ता के पैरों के नीचे जहन्नम है। कैसा जोक मारा। मैं जब भी तेनू कोई काम कहती हूँ ना, तू फजूल किस्म की जुगते मारनी शुरू कर देता है। माँ जी आपने मुझे कौन सा काम कहा है? बिल्डिंग का किराया तेरा प्यो लेने जाएगा। माँ जी आप भी ठंडी जुगते मारने लग गई हैं। अब भाई तो खैर से इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो किराया लेने कैसे जाएंगे? तो फिर कौन जाएगा किराया लेने? आपका 6 फुट का कड़ियल जवान पुत्र अशरफ सियाना। तो फिर अभी तक गया क्यों नहीं? पहले आपकी खिदमत फिर काम दूजा। मैनू आज ही किराया चाहिए। बस माँ जी यूँ समझे कि आपका पुत्र गया हुआ है। फिर भूत तेरा निकल यहाँ से और जल्दी से किराया लेकर आ। मैंने घर का बजट भी बढ़ाना है। माँ जी आप घर का बजट कैसे बना लेती हैं? माँ जी आपकी तो शक्ल भी हफीज शेख से मिलने लगी है। ये होए तूने फिर मुझे फजूल बातों में लगा ली है। चल निकल यहाँ से। बढ़िया सुबह से नजर नहीं आया, फिर गया होगा कहीं फ्रॉड करने। और तू अभी तक गया नहीं और निकल यहाँ से। बस माँ जी मैं हुणे गया ते फिर शाम नू आया। जी क्या हो रहा है? अरे क्या होना शगुफ्ता बेगम, आपने असफर को कहीं देखा है? अरे अशरफ हमारा भाई है, हम तो बचपन से उसे देखते आ रहे हैं। 3 घंटे हो गए अभी तक वापस नहीं आ रहा। आपने कहीं भेजा है क्या? हाँ नहीं तो। अरे पहले हाँ फिर नहीं, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है तुम्हारा भाई मिन्नतें कर करके गया किराया लेने किराएदारों से। 3 घंटे। 1 मिनट ठहरो। अरे फिक्र मत करें, आ जाएगा। फोन भी बंद जा रहा है उसका। अरे अशरफ आप खुद चले जाते ना किराए लेने। इतनी धूप में इतने हाई टेम्परेचर में हमारे भाई को भेजा आपने। उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल हमारी स्किन की तरह। कहीं पैसे लेके नाच तो नहीं गया असफर? आपको अगर हमारे भाई पे राई बराबर भरोसा नहीं है तो भेजा क्यों से? यही गलती हो गई मुझसे, इसी की टेंशन है। अशरफ आपको हमारे भाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? उस फ्रॉडिये ने अपनी मार्केट खुद खराब की हुई है। मुझे उस फ्रॉडिये पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। कर ली ना गलती, अब सब्र करें। अब सबर ही तो नहीं हो रहा मुझसे। मैं भी कितना बेवकूफ था जो उसकी बातों में आ गया। मिन्नतें कर रहा था, मेरी मिन्नतें। आप खुद होंगे याशी के मूड में, हमारे फूल जैसे भाई को इतनी गर्मी में भेज दिया, मुरझा गया होगा बेचारा, और अब खुद टेंशन ले रहे हैं। मुझे धूप गर्मी की टेंशन नहीं है, मुझे पैसों की टेंशन है। मुझे उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। बस अशरफ बस, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। एक लफ्ज हम अपने भाई के खिलाफ नहीं सुनेंगे। हाँ, हर वक्त हमारे भाई की बुराइयां। फोन क्यों बंद है इसका? बेबी अरे बेबी, असफर का कुछ पता चला? क्यों, क्या हुआ उससे? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम असफर की बीवी हो ना इसलिए पूछ रहे हैं। और वैसे भी बीवियों को शौहरों की सरगर्मियों का पूरा पूरा इल्म होता है। ओ कम ऑन भाभी, मैं उन टिपिकल बीवियों में से नहीं है जो अपने शौहरों की जासूसी करती है। मैं तो अभी अभी उठी हूँ सो के, इधर ही कहीं होगा। अशरफ बता रहे थे 3-4 घंटे हो गए, असफर अभी तक नहीं लौटा। यार भाभी उसने कहाँ जाना है, इधर ही आएगा वापस घूम फिर के। अरे हमें तो बहुत टेंशन हो रही है बेबी। किस बात की? अरे असफर बिल्डिंग का किराया वसूल करने गया था। कहीं भाग तो नहीं गया पैसे लेके वो? अरे बेबी ऐसा नहीं बोलते, आखिर तुम्हारा शौहर है वो। अरे भाभी मेरा शौहर है, इसीलिए तो कह रही हूँ, उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। 3-4 घंटों से हमारा भाई धूप में हलकान हो रहा है और तुम लोगों को पैसों की पड़ी है, उसकी नहीं। ओ प्लीज भाभी। अरे अशरफ को खुद जाना चाहिए था ना किराया वसूल करने। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि भाईजान को खुद जाना चाहिए था। पैसों के मामले में ना असफू पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बेबी तुम्हें अपने शौहर पे जरा बराबर भी भरोसा नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम तीनों बहुत संग दिल हो। अरे तुम्हारे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है, पत्थर। तीनों कौन? तुम, अशरफ और माँ जी। अरे संगदिली की मुसल्लस हो तुम लोग। यार भाभी आप बहुत मुश्किल उर्दू बोलती हैं। पता है आप उर्दू रिसाले पढ़ पढ़ के ना इतनी मुश्किल उर्दू बोलना शुरू हो गई हैं। अरे हम जानते हैं अच्छी तरह, हमारा भाई तुम लोगों के सामने अपना दिल निकाल के रख देगा ना, तब भी तुम लोग तनकीद करोगे, यही कहोगे कि दिल पिचका हुआ है। अच्छा ना भाभी प्लीज आप टेंशन मत लें। और वैसे भी असफू ना बहुत ढीठ है, उसे कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। अरे हमारा इकलौता भाई है वो, अगर उसे कुछ हो गया ना हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ मेरा भी तो वो एक ही शौहर है। अरे वाह, शौहर है अकेला। सदर में खुद कुछ धमाका, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। या मेरे मालिक, ये क्या हो गया? इस वक्त आपका राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद फोन कीजिए। शुक्रिया। क्या हो गया असफर के फोन को? कहीं असफर, मेरे मालिक, मैं ये खबर शगुफ्ता और बेबी को कैसे सुनाऊंगा? चलो उन दोनों को तो सुना दूंगा, मगर माँ जी तो हार्ट पेशेंट है,
ओए होए होए, ओ मेरे खुदाया। शगुफ्ता बेगम, अजफर का कुछ अता पता? अरे भाई वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। वो उठा भी नहीं सकता। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि उसे फोन तो कम से कम उठाना चाहिए। शगुफ्ता, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं ठंडा? अजीब है वैसे आप भी, पहले हमारा मूड ऑफ करते हैं, उसके बाद मनाने के लिए ठंडा पानी ऑफर करते हैं। शगुफ्ता बेगम, ठंडा पानी इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है, और ऐसी सिचुएशन में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो फिर शाम में आप हमें घुमाने लेके जाएंगे ना? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें घूमने की पड़ी हुई है और मेरा टेंशन से बुरा हाल है। किस बात की टेंशन हो रही है आपको? शगुफ्ता बेगम, तुम बहुत ही हौसले से मेरी बात सुनना। अशरफ, हमें डर लग रहा है। सदर में खुद कुछ धमाका हुआ है। तो वो तो रोज ही होता है। अभी तक 13 अफराद शहीद हो चुके। फिर अजफर, क्या हुआ अजफर को? अजफर किराया लेने वहीं गया हुआ था, और ये धमाका हमारी सदर वाली बिल्डिंग के पास ही हुआ है, और उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। नहीं, हमारा भाई नहीं मर सकता, कह दीजिए ये झूठ है। हौसला शगुफ्ता, हौसला। जाने वाले को कौन रोक सकता है? मौत बुला के उसे सदर लेके गई है। नहीं नहीं अशरफ, हमारा भाई नहीं मर सकता, कह दीजिए ये झूठ है, आपने हमसे मजाक किया है, कह दीजिए ना। शगुफ्ता, तुम तो बहुत बड़ी हो, मेरा मतलब है बड़ी हो, तुमने ये खबर अभी बेबी को भी देनी है। नहीं नहीं अशरफ, हम इतने संगदिल नहीं है, हमें इतना हौसला नहीं है। हौसला शगुफ्ता, हौसला। अगर तुम ये हौसला हार जाओगी तो हम बच्चों का क्या होगा? मेरा मतलब है बेबी का। ठीक है, आप कहते हैं तो हम हौसला करते हैं। आप अब देखिएगा हमारा सब्र और हौसला। हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। अब ये खबर आपने बेबी को और माँ जी को भी सुनानी है ना? मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये खबर बेबी को सुनाता हूँ, माँ जी को अभी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। आ जाएं। बेबी, जी भाईजान। बाज़ औक़ात इंसान के साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, ये बात तो है। अजफर बड़ा ही अच्छा आदमी था बेबी, शीशे की तरह नाजुक, और दिल का बड़ा साफ था। था का क्या मतलब है? अब था का मतलब ये कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है ना, इसलिए मैं था का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे भाईजान, अभी तक तो असफू को आ जाना चाहिए था ना? अब वो कभी नहीं आएगा बेबी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कभी भी आ सकता है बेबी, बहुत देर हो गई है ना। भाईजान, मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था। आने दे उसे, ऐसी खबर लूंगी ना उसकी कि याद रखेगा वो। नहीं बेबी, ऐसा नहीं कहते, अब क्या फायदा। भाई आप जो भी कहें, मैं तो खबर लूंगी उसकी। खबर ही तो देने आया हूँ बेबी। मेरा मतलब ये है कि हम सबको किसी ना किसी दिन तो अल्लाह के पास जाना है। हाँ, इसमें क्या शक है? हाँ बेबी, दुनिया तो बस 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जी। अल्लाह हम सबकी मगफरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। भाईजान, मुझे लगता है आपने टीवी पे फिर वो प्रोग्राम देखा जिसमें बताते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। हाँ भाईजान, मैं आपकी शक्ल देखते ही समझ गई थी कि आप मुझे मौत पर लेक्चर देने आए हैं। पता नहीं मैं तुम्हें समझा भी सका हूँ कि नहीं बेबी। भाईजान, समझ गई हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तुम समझ गई हो तो फिर ठीक है। हे पानी का बुलबुला, खाता है पीता है, दुनिया के सारे काम करता है, और फिर सबको सोगवार छोड़ के निकल जाता है, चला जाता है। माँ जी। हाँ पुत्र, यही है इंसान की जिंदगी। इसीलिए मैं उस फ्रॉडिये को कहती हूँ कि छोड़ दे ये धंधे जो है गंदे। छोड़े माँ जी पुरानी बातों को, इन बातों में क्या रखा है। अच्छा, तो मैं उस फ्रॉडिये को फ्रॉडिया कहना छोड़ दूँ? खैर वो तो माँ जी उस नेक इंसान की मासूम शरारतें थी। फुनेबू तेरा, तुझे उस फ्रॉडिये के फ्रॉड मासूम शरारतें लगती है? सियाने ठीक ही कहते थे, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। नहीं माँ जी नहीं, असफर बहुत अच्छा इंसान था, दिल का साफ था, और बहुत अच्छी नीयत थी उसकी। माँ जी फ्रॉड भी करता था तो नाप तोल के करता था। कि तूने था की रटकियां लगाई हुई है तोते की तरह। माँ जी इस वक्त असफर है नहीं ना यहाँ, इसलिए मैं था कह रहा था। माँ जी वैसे ये फ्रॉडिया गया किधर है, कुछ पता चला? बहुत दूर माँ जी, बहुत दूर। हाँ? लाहौर तो नहीं चला गया? नहीं माँ जी,
लाहौर से भी दूर। पिशावर चला गया है? अल्लाह खैर करे। अरे तू छोड़ इन बातों को, तू किराया कदू लेने जाएगा? अब क्या फायदा माँ जी। ओ मुझे किराया चाहिए आज ही। माँ जी असफर कितना नेक आदमी था, घर से तो बिल्कुल ही नहीं निकलता था माँ जी। वो हड हराम था। हड हरामी भी तो एक नेकी है माँ जी। आज पहली दफा घर से निकला और चला ही गया। अल्लाह को यही मंजूर था माँ जी। क्या मंजूर था? किराएदार मंजूर की बात कर रहा हूँ माँ जी। बड़ा छठा हुआ, किराया मांगे तो आगे से पै जाता है। चल अब हड हरामी छोड़, किराया लेने जा। को कैसे बताओ? और तूने जो बताना था ना मुझे बता दिया। चल जा निकल। अच्छा माँ जी। लो भाईजान तो वो आ गए, आप बिला वजह रो रो के बोल रही हैं कि भाईजान नहीं रहे, भाईजान नहीं रहे। पता नहीं क्या है यार। अरे बेबी, हम तुम्हारे भाई की नहीं, हम तो अपने भाई की बात कर रहे थे। क्यों, उसे क्या हुआ है? शिकुफ्ता, तुमने बेबी को बताया नहीं? अशरफ, हम कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप ही की बहन निकली, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। आप ही बताइए। बेबी दिल वड्डा करके मेरी गल सुन। हाँ भाईजान सुन रही हूँ, बताइए। आज सुबह तुम्हारा शौहर यार आपको ये रोने का दौरा क्यों पड़ जाता है हर 2 मिनट में? आप लोग रो ले, उसके बाद बता दीजिएगा। नहीं नहीं, वो खुद जिद करके गया था किराया लेने सदर। क्यों, क्या हुआ? उसकी क्या जेब कट गई? हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल करीब खुद कुछ धमाका हो गया। तो अजफर वही था। क्या? उसका तो मोबाइल भी बंद जा रहा। बेबी तुम्हें मैंने एक दफा पहले भी कहा था, तुम रोती हुई बहुत बुरी लगती है, रोना ना। हाँ? माँ जी दिल की मरीजा है और ये खबर हमने उनको अभी तक नहीं दी। हाय अल्लाह जी, मेरा शौहर मर गया। शिकुफ्ता, तुम जरा बेबी को संभालो, मैं उस नेक आदमी की तजहीज और तकफीन का बंदोबस्त करता। जी महबूबा, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत सी कब्र बनानी है महबूबा भाई, खूबसूरत सी। चारों तरफ से मार्बल भी लगाना है। अब वेस्ट ओपन हो तो अच्छा, हवादार हो। साइज महबूब भाई कड़ियल जवान 6 फुट का था, 6 फुट का मेरा भाई। नहीं शायद 1-2 इंच कम होगा, मेरे ख्याल 5'10". अरे अरे महबूब भाई कैसी बात करते हो? बस जैसे मैयत आती है हम नला धुला के सीधे कब्रिस्तान आएंगे। हाँ नहीं, आपके चलने से पहले फोन कर देंगे, वो तो कोई ऐसी बात। हाँ महबूब भाई बस है, बस आते हैं फिर वही मुलाकात होगी महबूब भाई, कब्रिस्तान में मुलाकात होगी। सबको फोन कर दिया हमने। कुछ लोगों को तो किया, बाकी डेड बॉडी आने के बाद कर देंगे। माँ जी को बताया क्या? अरे नहीं, पहले बॉडी तो आने दो, फिर बताऊंगा। हम अपने भाई का आखिरी दीदार नहीं करेंगे। क्यों? हमें हौसला नहीं है। दुआ करो शिकुफ्ता बेगम, चेहरा मस्क ना हो गया हो। भाईजान आपने बट मामू को इत्तला दे दी है? मामू शहर से बाहर गए हुए 5-6 दिन के लिए। भाईजान कम से कम माँ जी को ही बता दें। नहीं बेबी, माँ जी को बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अच्छे पुत्र, और किधर मार गए हो सारे? चुप कर जाओ, माँ जी ने सुन लिया तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। वो हड हराम असफर है कि नहीं? बेबी लगता है माँ जी को अब बताना ही पड़ेगा। माँ जी को ये नहीं पता ना कि असफर हम में नहीं रहा, वरना ऐसी बातें कभी भी ना करती। ओ अशरफ! आया माँ जी आया। शिकुफ्ता तुम जरा बेबी को संभालो, मैं माँ जी को संभालता हूँ। चने में भी पत्थर वाले ले आया चने। जी माँ जी। वो हड हराम असफर आया कि नहीं? ना माँ जी ना, अब उसे गालियां देने का क्या फायदा, जाने वाला तो चला गया। वो चला गया पर आया क्यों नहीं? माँ जी अब वो खुद चल के वापस नहीं आ सकता। और तुझे क्या हुआ है? ये सर पे टोपी पहन ली है तूने, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे लगता है माँ जी असफर के बारे में सुन के आपका हार्ट फेल हो जाएगा। क्या हुआ असफर को? असफर अल्लाह को प्यारा हो गया भाई। मेरा असफर पुत्र कैसे? सुना है कहते बिल्डिंग के पास कोई धमाका वगैरह हुआ है। तपा
यहाँ से आ मेरी बच्ची, आए मेरी बेटी बेचारी अकेली हो गई, मेरी बेटी बेवा हो गई। आए, आए, ओ माजी आप तो 1 मिनट चुप करें। लगता है मैयत आ गई। आइए जनाब आइए। बॉडी नहीं लाए? अशरफ भट्ट साहब से मिलना है। मैं ही वो बदनसीब हूँ। असफर ईमान इधर रहते हैं? रहते हैं नहीं, रहते थे। मेरा प्यारा भाई, मेरा प्यारा भाई। बॉडी क्यों नहीं लाया? बॉडी उधर थाने में है। आप लोग जल्द से जल्द जमानत के लिए थाने नहीं पहुंचे ना, तो डेड बॉडी इधर लानी पड़ेगी। हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं डेड बॉडी वसूल करने के लिए। अजीब आदमी है आप। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो उधर थाने में जिंदा बंद है और आप डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हो गया। ओ भाई, मैं थाने में बंद था, जमानत पर आया हूँ। असफर ने मैसेज दिया है कि उसकी जल्द से जल्द जमानत करवाएं। उसका मोबाइल भी ऑफ कर दिया है पुलिस ने। असफर जिंदा है? थाने में बंद है, मगर क्यों? ओ भाई साहब, असफर किराया लेने सदर गया था, वहाँ उसकी किसी किराएदार से मुंहमारी हो गई। अब वो किराएदार पुलिस में है, उसने असफर को हाथापाई के इल्जाम में थाने में बंद कर दिया। अब जल्दी से जल्दी उसकी जमानत का बंदोबस्त कर लें, वरना उसकी डेड बॉडी ही लाना पड़ेगी। इतना बड़ा मुंह, रात पानी में पड़ा रहा क्या? तुमने खुशखबरी बहुत बड़ी सुनाई है। माँ जी, नौशीन, शगुफ्ता, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? हमारा असफर जिंदा है। क्या? हाँ जी।